नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अपनी निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। साथियों आज आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक और नई वैकेंसी के साथ, जो कि आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी। साथियों, ये वैकेंसी है वनपाल वन रक्षक की और एक बहुत ही मान लो शानदार वैकेंसी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपना ही परिवार है। अगर आप लोग ही अगर सपोर्ट करोगे तभी बढ़ पाएगा। साथियों, अपन बात करते हैं वनपाल वन रक्षक भर्ती की कि कितने पद इसमें हो सकते हैं, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा साथियों, और ये भर्ती सीईटी में होगी या नहीं होगी, और इसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग हो कितनी होगी और परीक्षा कब तक हो सकती है साथियों। और इस वाली भर्ती में हालांकि मैं भी पिछली बार फाइनल मेरिट से बाहर हूँ वन रक्षक वाली भर्ती में, तो उसके बारे में भी अपन मतलब फुल डिटेल इस वाली वैकेंसी में जानेंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। ठीक है साथियों, तो चलते हैं वनपाल वन रक्षक भर्ती। ये देखो, वन विभाग में 2440 नए पद सर्जित। हालांकि ये पूरे पद आपके वनपाल वन रक्षक के नहीं हैं, लेकिन इसमें से ये मान के चलिए आपकी 2-1000 पद आपके ये वैकेंसी आने वाली है, 1800 या 2000। हालांकि होता ये है कि जितनी वैकेंसी आती है उसके बाद अगर फाइनल के आसपास जाते जाते ये वैकेंसी बढ़ाते हैं। हाल अब तक ऐसा ही होता आया है। पिछली बार भी वैकेंसी आई थी, उसमें जब तक फाइनल मेरिट तक पहुंचे थे उस टाइम तक पद उसमें बढ़ चुके थे साथियों। ठीक है साथियों, तो हर भर्ती में ऐसा होता है कि पद बढ़ेंगे इसमें। और राजस्थान पुलिस में भी पद बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसमें देख लेते हैं अपन 975 975 पद आरपीएससी आरएसएसबी के माध्यम से भर्ती के लिए भेजे गए हैं। 765 पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी और 623 पद विभागीय स्तर पर स्वीकृत। भर्ती से वन प्रबंधन व सुरक्षा को नई ताकत मिलेगी और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। 31 मार्च 2026 तक सभी नियुक्तियां पूर्ण करने का लक्ष्य वन विभाग में नई ऊर्जा और तकनीकी दक्षता लाएगी। यानी इन्होंने क्या रखा है, लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2026 तक। तो ये मान के चलिए कि इससे पहले ही आपका एग्जाम हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये एक चीज़ तो अपनी यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दीपावली के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी अपने पास कितने पदों पर भर्तियाँ आ रही है, तो ये मान के चलिए आप 1500 से 2000 पदों के आसपास भर्तियाँ आने वाली है ये। ठीक है साथियों, आगे अपन देखते हैं। हाँ जी, ये बात अपन थोड़ी बाद में करेंगे कि मैं फाइनल मेरिट से बाहर कैसे हुआ था। ठीक है, हाँ, कितने पदों पर होगी भर्ती ये मैंने बता दिया आपको कि आप 2000 पदों के आसपास ही भर्ती मान के चलिए साथियों। हाँ जी, अब इसके बाद भर्ती सीईटी में होगी या नहीं। तो साथियों, जो वन रक्षक वाली भर्ती होती है ना, वो होती है क्या, 10th पास। कौन सी 10th पास होती है साथियों। और जो वनपाल वाली भर्ती है वो होती है साथियों 12th पास। तो जो 10th पास में भर्ती होती है ना उसमें सीईटी नहीं होती है साथियों। और जो 12th पास में भर्ती होती है वो वनपाल वाली, उसमें सीईटी आपके लागू रहेगी। और है जहाँ तक क्या 100% ही मान के चलिए कि आप सीईटी 2024 के आधार पर ये भर्ती करवाई जाएगी वनपाल वाली। और वन रक्षक में आप सभी फॉर्म भर सकते हैं साथियों। ठीक है, इसके बाद यानी वन रक्षक तो किस में होगी, बिना सीईटी। और वनपाल जो कि एक वो जो कि मतलब हेड कांस्टेबल कह सकते हैं एक तरह से, यानी कि हेड कांस्टेबल की तरह ये पोस्ट होती है। यानी एएसआई कह सकते हैं, हेड कांस्टेबल, यानी अच्छी वैकेंसी होती है ये। इसके बाद अपन ने ये वाली बात कर ली कि कितने पदों पर होगी, यानी 2-1000 आप पद मान के चलिए इसमें। और इसमें भर्ती सीईटी में होगी, ये हो गया अपना। फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये लगभग इसकी मतलब खुशखबरी आपको दिवाली के आसपास मिल जाएगी साथियों, यानी 10-15 दिन बाद आपको मिल जाएगी आराम से। इसके सिलेबस की बात करते हैं साथियों अपन। तो इसमें क्या होता है कि हमने एग्जाम दिया था 2022 में, एग्जाम था इसका, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था। उस टाइम इसमें मैथ थी, 15 क्वेश्चन तो मैथ के थे।
और 15 क्वेश्चन इसमें साथियों साइंस के थे, और 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके और राजस्थान करंट के थे साथियों। ठीक है, तो ये ऐसे करके इसमें 100 क्वेश्चन आए थे वनपाल और वन रक्षक में। इसमें बस ओनली एक ही अंतर है वनपाल और वन रक्षक के सिलेबस में, कि जो वनपाल का सिलेबस होता है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होता है, यानी 12th पास का, और जो वन रक्षक वाला सिलेबस होता है वो 10th पास के समकक्ष होता है। ठीक है साथियों, और बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है। आराम से आप 2-3 महीने में आराम से सब सिलेबस को आराम से कंप्लीट कर सकते हो साथियों। ठीक है, और बहुत अच्छा सिलेबस था, हमने वैकेंसी दी थी, पेपर भी इसका बढ़िया आता है, यानी इतना मतलब टफ भी नहीं आता और इतना इजी भी नहीं आता, मतलब बढ़िया, जो मतलब 4th ग्रेड वाला पेपर था राजस्थान जी के, ऐसी आई थी उस टाइम भी। ठीक है साथियों, तो अपने राजस्थान जी के अपने इस चैनल पे भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप इच्छुक हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं साथियों। इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग साथियों इसमें होती है 1/3। कितनी होती है साथियों? 1/3 होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं तो एक क्वेश्चन जो आपका सही है वो भी गलत माना जाएगा साथियों। परीक्षा परीक्षा समथिंग समथिंग, अभी ये बोल रहे थे कि मार्च तक इसका मतलब टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, तो ये मान के चलिए आपकी मार्च के आसपास या मार्च से पहले भी एग्जाम इसका हो सकता है साथियों, ये मान के चलिए आप तैयारी करें। इसके बाद ये देखिए, मैंने खबर बताई दी थी आपको। हाँ, ये सिलेबस आ गया अपना। वनपाल का 100 नंबर और 100 प्रश्नों की संख्या, और इसमें टाइम क्या रहता है? 2 घंटे रहता है। अब वन रक्षक में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और टाइम 2 घंटे। 1/3 इसमें नेगेटिव रहती है, ये देखो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव हो गई। और इसके लिए अब इसके बाद, हाँ जी, अब बात करते हैं कि मैं इसमें फाइनल मेरिट से बाहर कैसे हुआ था साथियों। तो ये हुआ था कि एक जो इसका एग्ज़ाम है वो लीक हो गया था उस टाइम। ठीक है, वो री एग्ज़ाम करवाया गया था दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2022 के आसपास। तो उस टाइम क्या हुआ है कि मेरे नंबर तो अच्छे थे, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे नंबर घटा दिए गए, 7-8 नंबर घटा दिए उस रीजन से। फिर मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था साथियों। हमारा जो फिजिकल था वो फिजिकल यहाँ पे हुआ था SMS स्टेडियम जयपुर में, और मेरा फिजिकल भी फिट था, यानी इसमें 81 सेंटीमीटर तो सीना मांगते हैं, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, और मतलब हाइट होती है, हाइट मतलब हाइट होता है, चेस्ट होता है, और उसके बाद मतलब पैदल चाल होती है, वो दौड़ भी नहीं होती, जो आप आराम से कर सकते हो। तो साथियों आराम से आप तैयारी में लग जाइए, और अपने इस भाई को, जो भी अपन ने चैनल स्टार्ट किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करना आप। आपका और कोई क्वेश्चन हो, आपके जो भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं पूरे एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर दूंगा। ठीक है साथियों, लेकिन बस शर्त एक ही है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, यानी हम बढ़ेंगे तो बेसिकली आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, ये है भाई। इस चैनल के माध्यम से आपको आगे आने वाले समय में कुछ भी मतलब हो, उसके लिए आपको आवाज़ ज़रूर उठाएंगे अपन। ठीक है साथियों, आपका जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या कोई भी कांस्टेबल से रिलेटेड, अपन ने 4th ग्रेड की भी वीडियो बना रखी है कट ऑफ वाली, वो भी आप जाके देखें, आप बताएं उसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और तैयारी अच्छे से करें आप, यानी 2000, जो मान लो कि 2026 के आसपास जिसकी लग गई ना, ये मान लो उसी की लगेगी। फिर वैकेंसी 1 या 2 साल वैकेंसी नहीं है फिर साथियों, बिल्कुल भी। तो आप अभी से ही जुट जाएं, और ये देखो आप कांस्टेबल की ग्रेड पे में 2400 से 3600 करने की मांग, ये भी एक बहुत अच्छी मांग है, यानी हमारे कांस्टेबल भाइयों का बढ़ेगा, तो हो सकता है हमारे वन रक्षक इनका भी बढ़े। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रकरण को गृह विभाग के मुख्य सचिव को भिजवाया। प्रकरण में उचित कार्रवाई के लिए गृह विभाग को भेजने के बाद कांस्टेबलों के समर्थन में 100 से अधिक विधायकों ने लिखे हैं पत्र। सीएमओ से विधायकों को दिया जा रहा है भेजे गए पत्रों का जवाब। ठीक है साथियों, तो ये भी अगर होती है तो बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि हमारे जवान भाइयों के लिए ग्रेड पे बढ़े, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पूरी रात रात भर दिन दिन भर ड्यूटी करते हैं।
ठीक है साथियों, तो आपका और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।